कहानी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत डंजन का सीन दिखाया जाता है और फिर हम एक एडवेंचरर को देखते हैं जो काफी घबराया और डरा हुआ होता है क्योंकि उसके सामने एक ड्रैगन खड़ा है जो काफी पावरफुल है। और लड़का समझ जाता है कि वो आज यहाँ मरने वाला है और अब उसके जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। फिर वो ड्रैगन उस एडवेंचर पर हमला करता है और उसे मार देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लड़का वापस होश में आ जाता है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि वो आखिर जिंदा कैसे है। फिर वो लड़का अपनी शक्ल तालाब में देखता है और अपनी शक्ल देखते ही उसे कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ और वो एक स्केल्टन यानी एक अनडेड कैसे बन गया। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ हम एक बड़े राज्य को देखते हैं और फिर हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि एडवेंचरर्स को सुबह जल्दी उठना होता है क्योंकि वो गरीब होते हैं और केवल बड़े अमीर लोग ही अपनी मर्जी से देर तक सो सकते हैं। फिर वो बताता है कि वो एक ब्रॉन्ज लेवल एडवेंचरर है जो कि लो लेवल एडवेंचरर्स होते हैं और उसका नाम रेंट फैना है। और कहता है कि वो एक छोटे से गांव से है जिसे किसी भी मैप में नहीं ढूंढा जा सकता है। इसके बाद वो एडवेंचरर गिल्ड चला जाता है और वहाँ क्वेस्ट्स को देखता है और अपनी आज की जॉब ढूंढता है। वहाँ पर हर तरह के मिशंस होते हैं जैसे कि मॉन्स्टर्स को मारना, मटेरियल्स को जमा करना, किसी बड़े आदमी का बॉडीगार्ड बनना। पर उसे कोई भी क्वेस्ट्स पसंद नहीं आते और वो लैबिरिंथ ऑफ द मून रिफ्लेक्शन में जाने का डिसाइड करता है जो कि एक डंजन है। रेंट फिर हमें बताता है कि ज्यादातर एडवेंचरर्स पार्टी यानी ग्रुप बनाकर एडवेंचर्स पर जाते हैं पर रेंट अकेले ही काम करता है क्योंकि वह जानता है कि वो कमजोर एडवेंचरर है और उसकी रैंक ब्रॉन्ज है जो नीचे से दूसरी सबसे कम रैंक है। फिर रेंट गिल्ड से बाहर आ जाता है और अपने लिए कुछ खाने के लिए खरीदता है और कहता है कि भले ही वो एक लो रैंक एडवेंचरर है पर उसके पास पर्याप्त पैसे हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए और उसने कुछ पैसे बचा कर भी रखे हैं अपने फ्यूचर के लिए। इसके बाद फिर वो डंजन में पहुंच जाता है और बताता है कि हाई रैंक एडवेंचर्स यह डंजन पहले से ही पूरी तरह से एक्सप्लोर कर चुके हैं और बस यहाँ मेरे जैसे लो रैंक एडवेंचरर्स ही आते हैं। फिर रेंट डंजन में आगे बढ़ता है और तभी अचानक उसे एक हिडन पैसेज यानी एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई देता है। और जब रेंट उसके अंदर जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि डंजन की यह जगह आज तक किसी ने भी एक्सप्लोर नहीं करी है और उसे यहाँ कीमती हथियार और मैजिकल इक्विपमेंट्स भी मिल सकते हैं। और अगर वो बस इस जगह की जानकारी ही एडवेंचर्स गिल्ड को दे देता है तो उसे काफी पैसे और इनाम दिए जाएंगे। फिर वो डंजन की उस जगह में थोड़ा और अंदर जाता है और फिर रेंट को एक दरवाज़ा दिखाई देता है। वो बिना सोचे समझे उस दरवाजे के अंदर चला जाता है पर वहाँ उसे जो दिखाई देता है रेंट उस पर यकीन नहीं कर पाता क्योंकि वहाँ एक विशाल ड्रैगन होता है जो मॉन्स्टर्स की रैंक में सबसे ऊपर होते हैं। और कहानी और कहावतों के हिसाब से ड्रैगन कई तरह के हो सकते हैं पर जो ड्रैगन अभी रेंट के सामने है वो कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं है बल्कि एक लेजेंडरी ड्रैगन है। फिर ड्रैगन रेंट की तरफ बढ़ता है और रेंट वहां से हिल तक नहीं पाता ड्रैगन के प्रेशर की वजह से। फिर ड्रैगन रेंट पर हमला कर देता है और रेंट जैसा एक लो रैंक एडवेंचरर एक लेजेंडरी ड्रैगन के सामने कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं और हमारे हीरो को देखते हैं जो कि अब एक स्केल्टन यानी एक अनडेड बन चुका है। रेंट को अभी भी यकीन नहीं होता है कि वो आखिर जिंदा कैसे हैं। फिर वो अपने शरीर को देखकर सोचता है कि क्या सही में वो जिंदा है क्योंकि अब वो एक स्केल्टन बन चुका है जिसे कोई भी प्रीस्ट अपने होली मैजिक से आसानी से मार सकता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि उसके पास अपनी सारी मेमोरीज है मतलब वो अभी भी जिंदा है। फिर वो टाउन में वापस जाने का सोचता है पर उसे पता है
कि अगर वो इस हालत में वहां जाएगा तो वहां के सोल्जर्स उसे मारेंगे और बंदी बना लेंगे। इसलिए रेंट टाउन में जाने का अपना आइडिया अभी के लिए कैंसिल करता है, क्योंकि उसे अभी मरना नहीं है, भले ही अब वो एक अनडेड बन गया हो। इसके बाद फिर रेंट अपनी तलवार उठाता है और देखता है कि ड्रैगन अब यहाँ से चला गया है, और फिर वो उस जगह से दूर चले जाता है। रास्ते में रेंट हमें बताता है कि डंजन की मिस्ट्रीज पता लगाने का और डंजन कैसे बनते हैं, इसका पता लगाने का काफी वैज्ञानिकों ने ट्राई किया है, पर आज तक कोई भी इसका पता नहीं लगा पाया है। फिर रेंट को एक स्लाइम दिखाई देता है, पर वो उससे दूर चले जाता है क्योंकि अभी वो लड़ने की हालत में नहीं होता है। फिर रेंट सोचता है कि हो सकता है कि आगे कुछ एडवेंचरर्स इस डंजन में आए और मैं उनसे मदद मांग सकूंगा, पर फिर उसे एहसास होता है कि वो अब बात नहीं कर सकता है। पर तभी एक स्केल्टन उस पर हमला करने के लिए आ जाता है। फिर रेंट भी उस स्केल्टन पर अटैक करने के लिए जाता है, पर उसे अपनी बॉडी हैवी महसूस होती है और वो सोचता है कि अगर वो एक इंसान होता तो आसानी से इस स्केल्टन को हरा देता, पर अभी हो सकता है कि वो इस स्केल्टन को ना हरा पाए। फिर जब रेंट उस पर हमला करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाता है, तो वो तलवार के साथ ही नीचे गिर जाता है और सोचता है कि अब इस हालत में वो एक तलवार तक को नहीं उठा पा रहा है। तभी वो स्केल्टन रेंट पर हमला करने के लिए आ जाता है, पर बेचारे इस स्केल्टन की भी किस्मत खराब होती है और वो नीचे गिर जाता है और अपना एक पैर तोड़ लेता है। फिर वो अपने पैर को वापस जोड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच रेंट सोचता है कि वो अपनी स्वॉर्ड टेक्निक का भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, एक आंडिट बनकर, और फिर वो अपनी दूसरी टेक्निक्स चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो स्पिरिट एनर्जी यूज कर सकता है। दूसरा स्केल्टन अपना पैर जोड़ वापस हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और रेंट भी अपनी स्पिरिट एनर्जी को एक्टिवेट करके उस पर हमला करता है। इस बार रेंट एक ही अटैक में उस स्केल्टन का सर फोड़ देता है और उसे हरा देता है। फिर मरने के बाद वो स्केल्टन चमकने लगता है और उसकी पावर रेंट में ट्रांसफर हो जाती है, यानी रेंट को मिल जाती है और रेंट पावरफुल हो जाता है। फिर रेंट को एक पुरानी बात याद आती है जिसमें वो अपनी दोस्त के साथ बात करता है। उसकी फ्रेंड बताती है कि मॉन्स्टर्स काफी मिस्टेरियस होते हैं और वो काफी तेजी से इवॉल्व होते हैं। फिर वो स्केल्टन्स के बारे में बताती है कि एक स्केल्टन कुछ भी कर ले पर वो एक स्केल्टन ही रहता है, पर कुछ रेयर केसेस में स्केल्टन गूल में बदल सकते हैं और उसे एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन कहा जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और रेंट को समझ आ जाता है कि जो अभी उसके साथ हुआ वो एक एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन था। फिर वो डिसाइड करता है कि वो एक घूल बनेगा क्योंकि घूल में फ्लैश होता है और काफी हद तक वो इंसान की तरह ही होते हैं। घूल बनकर और मास्क पहनकर वो टाउन में भी जा सकेगा और लोग उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। घूल बनने के लिए वो डंजन के मॉन्स्टर्स को मारने का फैसला करता है और एक एक कर रेंट कई सारे स्केल्टन्स को मार देता है और ताकतवर हो जाता है, उनकी पावर्स को एब्जॉर्ब करके। फिर रेंट स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मारने का फैसला करता और तभी आगे जाकर उसे एक स्लाइम दिखाई देता है। रेंट बताता है कि वैसे तो स्लाइम काफी कमजोर मॉन्स्टर्स होते हैं, पर उन्हें कभी भी वीक नहीं समझना चाहिए और उनके ऊपर फिजिकल अटैक्स का भी कोई असर नहीं होता है और मैजिक का इस्तेमाल करके स्लाइम्स को आसानी से हराया जा सकता है, पर मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता। फिर वो स्लाइम पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, पर रेंट से पहले ही स्लाइम उस पर हमला कर देता है और रेंट उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर एक ही अटैक में वो स्लाइम को मार देता है, क्योंकि उसका अटैक ठीक स्लाइम के कोर में लगा होता है। फिर रेंट स्लाइम का मैजिक स्टोन रख लेता है और स्लाइम के लिक्विड को बॉटल में डालकर अपने पास रखता है, क्योंकि इसका यूज लड़कियां कॉस्मेटिक्स की तरह करती है और इन्हें बेचकर वो पैसे भी कमा सकता है। फिर हम एडवेंचर्स गिल्ड में एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शीला होता है।
एक आदमी उससे एक नए एडवेंचरर के बारे में पूछता है जिसे कि किसी पार्टी में शामिल होना था। शीला जवाब देती है कि वो इस काम के लिए रेंट से पूछने वाली थी, पर वो कल से यहाँ अभी तक लौटा ही नहीं है। इसलिए उसने उस लड़की को रुकने के लिए कहा था, पर उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसे लैबिरिंथ ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन डंजन में जाने को कहा। फिर हम रेंट को देखते हैं, जो कई सारे मॉन्स्टर्स से लड़ने के बाद भी अभी तक थका नहीं होता है, ना ही उसे भूख लग रही होती है, और यह इसलिए होता है क्योंकि अब वो एक अनडेड बन चुका है। इसके अलावा रेंट पूरी रात मॉन्स्टर्स से लड़ता रहा, पर फिर भी अभी तक वो गूल नहीं बना, हालांकि उसने काफी नई स्किल्स को अनलॉक किया। रेंट अब अपनी स्पिरिट एनर्जी के साथ साथ मैजिक का यूज भी कर पा रहा था, और वो अनडेड होने के बाद भी डिवाइन मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे उसने अपनी ब्रेड को प्यूरिफाई किया ताकि वो ज्यादा दिन चल सके। इसके बाद रेंट कहता है कि वो कितना ज्यादा कमजोर है, क्योंकि उसे 10 साल हो गए एडवेंचरर बने हुए, और अगर ट्रेनिंग का समय जोड़े तो 20 साल, पर फिर भी वो एक ब्रॉन्ज रैंक एडवेंचरर तक ही पहुंच पाया। लेकिन अब वो स्पिरिट एनर्जी, मैजिक और होली मैजिक तीनों का यूज कर सकता है, जो कि कोई हाई रैंक एडवेंचरर भी नहीं कर सकता। पर फिर भी वो कमजोर है, क्योंकि रेंट तीनों में से किसी में भी परफेक्ट नहीं है। फिर रेंट बताता है कि 10 साल उसने लगातार मेहनत की, रोज ट्रेनिंग की, मैजिक सीखने की कोशिश की, और साथ ही छोटे से छोटे काम भी किए ताकि वो अपना मिथ्रिल रैंक एडवेंचरर बनने का सपना पूरा कर सके, और एक ऐसा एडवेंचरर बन सके जो अकेले ही दुनिया को खतरों से बचा सके। फिर रेंट वापस मॉन्स्टर्स को मारने चला जाता है। रेंट वापस कई स्केल्टन्स को मारता है। फिर उसे एक बड़ा स्लाइम दिखाई देता है, और वो उससे फाइट करने चले जाता है। रेंट आसानी से उस स्लाइम्स के अटैक से बच जाता है, जिससे साबित होता है कि अब वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर रेंट बड़ी स्लाइम को एक ही बार में मार देता है, और उसकी पावर रेंट में ट्रांसफर होने लगती है। तभी उसके हाथ से बॉटल नीचे गिर जाती है, और इस बार उसका एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन चालू हो जाता है, और अब वो एक घूल में बदल गया है। गोल में बदलने के बाद वो सोचता है कि अगर ऐसे ही वो आगे बढ़ता रहा तो वो एक हाई रैंक अनडेड बन जाएगा, और आगे चल के वो वैम्पायर भी बन सकता है, जो इंसानों की तरह ही दिखते हैं। अब रेंट के शरीर पर फ्लैश आ चुका है, तो वो बोलने की कोशिश करता है, हालांकि वो क्लियरली कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन रोज प्रैक्टिस से वो इंसानों की तरह बोलने लगेगा।